ये जो गृहस्थी आश्रम में आदमी चलते हुए अगर इस भाव से आए कि उस तिनके की तरह उनका रूप हो जाए, तिनका रूप मतलब उसका शरीर वैसा रहेगा। मैं कहती हूँ कि जब भी इंसान मरता है तो उसकी ज्योति जाती है, इंसान नहीं जाता है। ज्योति निकल कर वो चली जाती है, इंसान थोड़ी जाता है। इंसान तो माटी है, वो यहाँ की यहीं रह जाती है। इसका ही तुमने सब लोगों ने कुछ भी करना तो इसका करना है। तुम कभी भी किसी की ज्योति को पकड़ नहीं पाएंगे, उस दीपक को कभी भी कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उस प्रभु का दिया हुआ, उसका मालिक वो है। वो ही जगाएगा और वो ही उसके हृदय से निकाल कर ले जाएगा। उसके आने में उसके बीच तुम्हारी किसी की कोई आड़ नहीं आ सकती, तुम रोक नहीं सकते, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी आज इतने महान बन गए पढ़ लिख करके कि हर चीज का अंत निकाल रहे हैं। लेकिन प्रभु के वो 2-4 शब्द हैं जिनका अंत नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जो शब्द हैं वो तो ईश्वर जानता है। और जो जिस इंसान को मिलते हैं अगर उसकी पहचान वो कर ले तो वो जानेगा, इसको भी ऐसे लोग नहीं जान सकते। तो तुम लोगों का जो रूप है उस तिनके की तरह होना और पानी में खड़ा रहना है, क्योंकि गृहस्थी का जब तुम पानी में खड़ा हो कर तुम चलने की कोशिश करोगे तब तुम इस धरती के वजन से छूट सकते हो। हम तो धरती पर बैठे हुए लाखों पाप करते हैं, ना जाने जन्म जन्म की बातें करते हैं। हमारे ऊपर तो कितना वजन है, क्योंकि धरती माता तो बहुत सहन करती है। लेकिन वो भी उसका भी कहना यही है कि एक दिन उठो, मेरे से उठो और चलो, कैसे चलना है। कहते हैं ना कि जब अभ्यास में बैठते थे, जब जिन महाराज जी के जन्मदिन है, यही लोग थे जो धरती से उड़ते थे, इसी करके उड़ते थे कि धरती पर उनका कोई लेना देना नहीं रहता था। जब वो अभ्यास में बैठकर उड़ने शुरू होते थे तो उनके करने का एक ही कारण था कि वो धरती के मालिक नहीं थे। वो ना धरती के मालिक थे ना आसमान के मालिक थे। वो ऐसी ही तरह ऐसी रूह आई थी जो एक चलते हुए उस तिनके पर ही चलते जा रहे थे, और तिनके में जाते जाते ही उन्होंने ना जाने कितना प्राप्त किया, जो आज पूरा ब्रह्मांड उनके उस शब्द को ले रहा है। उनके पास ही वही हीरा था जिस हीरे की इतनी कीमत थी, जिसको चुनकर वो ले गए थे और आज लेकर के सभी लोगों को बता रहे हैं। वो कभी भी वो खत्म नहीं होता। कहीं कहते हैं ना, एक शिवलिंग के पास भी जाएं तो वहां पर जाकर भी तिलक धरा होता है ना, तो उस पर जाते हैं, उस तिलक को उस पत्थर के साथ रगड़ते हैं, उसको अपने मस्तक पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उस तिलक को? मस्तक पर तिलक लगाते हैं। हो भगवान के पास भी जाकर तुम अपना मत्था रगड़ते, अपने हाथ से उसको रगड़ते हैं, फिर अपने मस्तक पर लगाते हैं। यही प्रभु ने छोटी छोटी बातें बनाकर रखी हुई है आदमी के, एक जगाने की है, तारने की, कि उसको कैसे जाना है, कैसे पार होना है। कदम कदम पर उसके ऐसे ऐसे नियम बनाकर रखे हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ मिले जिसके कारण तुम निकल सके। इस करके बेटा, शरीर का एक चीज है, गुरु की जो ज्योति दी हुई वो ही मालिक है। जब उसका मन चाहे उसको वो निकाल कर ले जाते हैं। जब वो पौड़ी आती है, जिन पौड़ियों के ऊपर आज तुम लोगों ने चरण धरना है, उसके ऊपर जब चलना है तो उसमें सो जाएगा तो तुम्हारा सिर्फ वो एक ज्योति जाएगी। आज से माटी खत्म है, शरीर खत्म है। क्यों खत्म है? कि जब उस वजन पर चलना है, उस पौड़ी पर चलना है, तो आदमी के शरीर का वजन वो पौड़ी सहन नहीं करती है, क्योंकि विकारों भरा शरीर वो कभी भी मंजूर नहीं करती। तो इस करके उस पर चलने के लिए तभी मैं कह रही हूँ कि वो जब माला का जपना है तो जपते जपते एक भाव आया तो सांप का सारा खत्म हो जाता है। उन मानो आप ही लोग समझो कि ये कितनी कठिन चीज होगी। कहने को तो एक पौड़ी निकलने में 108 माला जपने में कोई वक्त थोड़ी लगता है, लेकिन उसको वक्त है, वक्त लगेगा। क्यों लगेगा? कि उसको निराकार रूप में लाने के लिए वक्त लगेगा, कि निराकार रूप में उसका एक एक हम मोती चुनकर कैसे अपने प्रभु को दिखाएं। इस करके देखो, हनुमान थे ना, जब वो उनको माला मिली तो माला उन्होंने यही देखा था ना कि जिसमें उस प्रभु का नाम ने लिखा था, तो तोड़ तोड़ कर फेंकते रहे। आपको ये चीज समझना चाहिए कि क्यों फेंक रहे थे। उसमें तो प्रभु का नाम नहीं था,
ये आज वो पौड़ी है जिस पौड़ी पर चढ़कर वो माला जपनी है, जिसका मोती एक एक देखना है कि जिसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ, नहीं तो वो बेकार है। इस करके ये जो माला जपनी है इसके लिए वक्त लगता, ये तुमने नहीं जपनी है, तुम्हारी ज्योति जाएगी और ज्योति के साथ ही ये बातचीत करती होती रहेगी। देखो, जब हमने कोई आज से 15 दिन पहले तुम्हारा रूप देखा, जो रूप जा रहा था, जिस रूप को मान नहीं करना है किसी को भी, इन बातों का जा रहा था, वो रूप जा रहा तो उस रूप के ही साथ बातचीत होती है, उस ज्योति के साथ ही बातचीत होती है प्रभु की। तो प्रभु के पास जैसी निकली हुई कितनी ज्योतियां थी जो उनके हाथ पर रखी हुई थी, हथेली पर रखते हुए वो ज्योति चल रही थी, और चलते चलते प्रभु का वो जाना उस रास्ते से वो मार्ग वो तय कर रही थी। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये ज्योति किस चीज की है। मैंने सोचा कैसी ज्योति होगी, कहाँ कैसे जा रही होगी, लेकिन मुझे आज समझ में लगा कि वो ज्योति ऐसी जा रही थी कि जिनके नाम पर जो ऐसे संत भक्त भक्ति करती हैं, तो जब वो पौड़ी चढ़ते तो ज्योति हाथ में होती है और माला भक्त जपता है। ज्योति ईश्वर के पास होती है और माला भक्त जपता है। जो ही चलने वाला होता वो जपता है। बेटा, दो शब्दों के रंग इतने न्यारे हैं, प्रभु के दिए हुए वचन के नाम होता है, दो शब्द हैं। जब भी नाम लेता तो इंसान कैसा समझता है कि ये तो मेरे को प्रश्न ही बहुत अच्छा है। जैसे स्कूल में कोई हल्का पल्का बच्चा पढ़ता है ना, उसको आसान सा कोई सवाल आए तो वो बड़ा खुश होता है, अरे इसका क्या निकालना है तो मैं पल में निकाल ले। उसको पता नहीं कि आगे की पढ़ाई मेरी कैसी आएगी, मैं कैसे निकालूंगा। इसी ही तरह जब ये चलते हैं, शब्द लेते हैं, तो इनका क्या जपना, ये तो मैं ये चलता फिरता करूंगा इसका, लेकिन उसका जब खोज करना है तो उसके लिए वक्त लगता है, उसको ढूंढने के लिए वक्त लगता है, उसको देखने के लिए वक्त लगता है, उस रास्ते को तय करने के लिए भी बहुत समय लगता है। वो समय तुम लोगों ने बेटी चलकर पार करना है, पार करना है। देखो, प्रभु के हमारे गुरु महाराज जी के जैसे जहाँ पर उनका धूना लगा था, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, उस जगह के मैं रंग दिखाती हूँ ना कि मुझे वो जगह कोसों ढाई तक देखते देखते उसकी लाइटें ही निकलती जा रही थी। अरे वो प्रभु की कितनी भक्ति थी जो कितनी गहरी चली गई थी, कितनी गहरी जाते 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 जहाँ की रोशनी खत्म नहीं हुई, एक एक गुफा का पत्थर भी अपना चमक दिखा रहा था। जो जितनी नीचे चली गई हुई तो ऊपर कितनी गई होगी, जो ऊपर की गई हुई आज इतनी फैली है जो तुम लोगों के लिए भी आज काम आ रही है। आज उनके पुण्य प्रताप से ही तुम लोग बैठे हो, उनके कारण ही तुम लोग इकट्ठे हो, उनके कारण ही तुम इस चीज को जीत रहे हो, इसकी ओर बढ़ रहे हो, इसको देख रहे हो, जा रहे हो। देखो, बारिश बहुत थी ना, बारिश में लोग घबराते, कैसे जाना, सर्दी बहुत है, बारिश में खत्म हो जाएगा तो कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोकेगा, उसको जाना है वो चला जाएगा। तो भी वही बुजुर्ग होगा या जवान होगा, कैसा भी होगा, लेकिन वो जाएगा बारिश में। लेकिन जब हम अच्छे रंग लिए, अच्छी भक्ति के लिए चलते हैं तो हम बारिश से घबराते हैं। लेकिन बारिश में आए हुए इस रात भाग्यशाली रात को तुम देख रहे हो ना, इसका आनंद पा रहे हो ना। अगर जिसने ये आनंद पाना और पीना है वो तो पी रहा है, अगर इसका कोई ना पिए वो उसकी अपनी मर्जी होती है। क्योंकि गुरु जब भी बैठते हैं, जब अपना वो ग्रंथ खोलते हैं तो वो सच्चा ग्रंथ होता है, वो उनकी तार उसके साथ जुड़ती, उनका यही ग्रंथ बनता है। वो किताब नहीं निकालते हैं, उनके पास कोई भी किताब नहीं है। जो सच्चा भक्ति वाला होगा, सच्चा उस अपरंपार लीला को पूरी को पहचानता होगा, उसके पास कभी भी किताब नहीं होगी, कभी ग्रंथ नहीं होगा, उसकी तार मिलती है ईश्वर के साथ। जब उसकी तार जुड़ जाती है तो उस तार जुड़ते हुए ही जो वहां से वाणी आएगी वही निकालेगा। इस करके कभी भी ऐसा समय आए तो कभी भी उसके बीच में क्रॉस नहीं करना, तार टूट जाती है। उसके कभी भी बीच में बात मत करना, तार टूट जाती है। तुम्हें नहीं पता ये तार जोड़ना कोई आसान बात नहीं होती कि कैसे जुड़ती है, और जब जुड़ जाती है ना तो उसको काटना कभी मत। प्रभु ही इतना रिझाते हैं कि आदमी जितना मर्जी ले सके उसको उतना ही पिलाते हैं। कभी भी इस दरबार में आकर, ये दरबार होगा गुरु का, कहीं भी दरबार होगा, कभी भी उनके पास तुम्हारी मांग नहीं, मांगना हम लोगों ने है, वो नहीं मांगते हैं।
वो तो देते हैं, वो मांगते थोड़ी थे। लेकिन तुम उनके कोई काम काज चलाने के लिए तुम मांगेंगे, तुम सेवा करेंगे, तुम उस दरबार को उठाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु नहीं मांगते हैं, वो तो देते हैं। और वो देते क्या है? वो स्वयं तुम्हारे को कभी पैसा नहीं देंगे, तुम्हारे को ये धन दौलत देते हैं जिसके लिए भी ऋषि मुनि भी तड़पते रहे, जो तुमको फ्री में मिल रहा है, सोते बैठे को मिल रहा है। तो इसलिए वो तो इतने तरसते थे और उनके ऊपर तो बामी लग जाती थी, लेकिन कभी भी उनको कुछ नहीं मिला। हठ योग में बैठकर सदियों तपस्या करते करते एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या की, उनको क्या मिला? वरदान मिला, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला। उनको वरदान मिला, मोक्ष नहीं मिला। वरदान मिलेगा कि हम बने इसको मारना, इसको जीता करना, इसको इसके साथ ऐसा करना, इतना मांग कर छोटी सी तपस्या में। तो ओ भगवान, वो तुम्हारे गुरु, वो तुम्हारे दादा गुरु, वो कितने महान होंगे, उनकी तपस्या कैसी होगी, उन्होंने कितनी सदियां अपने ऊपर बामी लगा दी होगी कि जो आज ऐसा सब लोगों को बांट रहे हैं वो कभी खत्म ही नहीं होता है। इतने तपस्या करने, ऋषि मुनि इतनी तपस्या करने के बावजूद उनको क्या मिलता था? एक वरदान मिलता था। एक ही मिलता था ना, एक वरदान मिलता था, दूसरा नहीं मिलता था। एक के लिए ही उनका ना जाने कितने जन्मों तक वो जंगलों में भटकते थे, वहां पर बैठे रहते थे, धूप गर्मी पाले में सब में सड़ते रहते थे, लेकिन फिर भी एक वरदान मिलता था। अरे मूर्खों, तुम लोगों को तो बैठे हुए बिस्तर पे बैठे हुए आसानी से गुरु मिल गया, आसानी से नामदान मिल गया, फिर भी तुम लोग कर्म नहीं करते हो। अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर सोए हो तो जाग जाओ, अगर जागे हो तो अपना हाथ मुंह धोकर देखो कुछ अपने उस दरबार में। संसार मत देखो, संसार में देखने के लिए तो तुम्हें भेज दिया है, लेकिन अब भगवान को तुम लोगों ने देखना है। संसार तो तुम्हारी माता पिता ने तुमको दिखा दिया है, उन्होंने दिखा दिया कि देखो, लेकिन अब भगवान तुम लोगों ने देखना है। माता पिता की आज्ञा से देखो, चाहे अपनी मर्जी से देखो, चाहे जाते जाते कहीं भी जाओ, तुम कितनी भी भक्ति करो उससे देखो, लेकिन तुम्हें ये चीज पानी है और तुमको ये चीज मिलना चाहिए। जिस चीज के लिए तुम अगर मानुष जन्म में आए हो तो मानुष जन्म में आकर के इन चीजों की खोज करो। हम जाते हैं ना, अब जाना है ना, नंगली साहब जाना है, तो लोगों की कितनी खुशी आ रही कि हमको जाना है। लेकिन कभी मैं सब पूरे बैठे हुए को पूछूं कि जाना है तो क्या लेने जाना है किसके पास उत्तर की क्या लेने जाना है? सिर्फ जाना है, लेकिन जाने के बाद ये नहीं पता कि क्या लेने जाना है, वहां से हमने क्या लूट के लाना है। वहां जाना तो संतों की नगरी है, संतों की नगरी से तुमने क्या चुनना है वो तुम खुद सोचो कि वहां से हम लोगों को क्या चुन कर लाना है। वो चीज के लिए तैयार रहो कि किस चीज के लिए हमने जाना है। मुंह भर के कहोगे कि बड़ा आनंद आता है, किस चीज का आता है? कभी वहां पर बैठकर ध्यान में देखा कुछ जिस चीज का तुम्हें आनंद आया? कभी तुमने वहां जाकर के गुरु के दर्शन किए कि उस चीज का आनंद आया? स्वयं रूपों को देखते हो, स्वरूप रखे हुए कि उनके दर्शन करते हो, लेकिन अंतिम का ध्यान, अंतर का ध्यान करके कभी नहीं देखते हो। हम एक बार बैठे ना, वहां पर जाकर देखा तो अपने आप ही दादा गुरु आई, एक मक्की की छोटी सी रोटी ली और मक्खन का पेड़ा रखा हुआ था। मक्खन का पेड़ा रखे हुए कहा ले ये खाना खा ले। उस समय से ऐसा पेट भरा कि दूसरी बार वहां जा पर की भी खाने की तृष्णा भी खत्म हो गई। जहां भी जाना है, अपने को मुक्ति पाना है तो अपने मन को जगाओ, अपने मन को देखो, अपने मन को रोकने की कोशिश करो, भक्ति के जरिए रोको, चाहे किसी भी नशे में रोको, कैसे भी रोको, लेकिन उसको रोकने की कोशिश करो। उसके लिए आदमी की दौड़ चाहिए कि हमको कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाकर हमारे को ये शांति मिले, कहाँ जाकर हमें ये आनंद मिले। जिस आनंद के लिए हमने दौड़ लगाई वो कहाँ मिलेगा? बस 24 घंटे हर आदमी के मन में ये चाहिए कि वो आनंद कहाँ मिलेगा। मैं कहती हूँ कि गुरु दरबार में मिल गया, सबको मिला, हर चीज मिली है, लेकिन फिर भी इसके लिए ये मन की आवाज जरूर निकालना चाहिए कि और शांति कहाँ मिले, और शांति कहाँ मिले, और शांति हमें कहाँ मिलेगी, किस जगह पर जाकर मिलेगी, कहाँ मिलेगी। दिन के रात के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में भी देखो कि कौन से समय में हमारा ध्यान लगेगा, उस समय हमें ये शांति मिलेगी।
उस 24 घंटे में भी यही तैयारी करो कि किस समय पर हमें शांति मिलती है। 24 घंटे होती है ना, 24 घंटे में से कौन से समय होता है जिस समय में हमारे को निराकार हमारे प्रभु मिलते हैं। जब वो समय है, वो समय तो हम नींद भरा खराब कर देते हैं और दिन में हम भटकते रहते हैं। हमारे तो दिन के 24 घंटे खराब हो जाते हैं, तो जो जितनी उम्र है उसके कितने समय खराब होते हैं। 21,600 श्वास दिन और रात का खत्म हो रहा है, तो उसका तुम्हारी जब इतनी उम्र निकल गई, तुम्हारा कितना श्वास बर्बाद हो गया। नाम लेने का भी यही कारण है कि नाम के शब्द जब उस रंग में रंगते हैं, तो चलो जितने भी श्वास है हम अपने ईश्वर के नाम से लगाएंगे, तो वो भी तो कभी जुड़ते नहीं है, कभी भी वो मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि कैसे खाएंगे वो मेल? ये अहंकार मन उसको चलने नहीं देता है। और मैं फिर ये कहूंगी कि कभी भी मन को जीतने नहीं देना। 24 पैर अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखना, उसको हराने की कोशिश करना, उसको उठने की कोशिश नहीं करने देना। मन बहुत चंचल है, आदमी को गिरा देता है, आदमी को हरा देता है। मन इतना पापी है, वो कहाँ का कहाँ हाथ डलवा सकता है। इस करके अपने मन पर कंट्रोल होगा, तुम्हारे पूरे शरीर पर कंट्रोल रहेगा, रुक रहेगा। जब हमारा मन रुका है कि मैं इसके साथ उंगली नहीं लगाना तो नहीं लगाना है, मैं इसका नहीं खाना तो नहीं खाना है, और फिर मेरा दूसरी बार मन करे कि बहुत सुंदर बनाया खा लेना है, तो मन तुम्हें हरा रहा है ना। तुम मन को हराओ, जहां भी मर्जी जाओ, मन को हराने की कोशिश करो, तब तुम जा करके कुछ जीत सकते हो, कुछ पा सकते हो। देखो ऐसे आनंद बचते हैं ना, ऐसे आनंद आते हैं, जिन आनंदों का क्या मैं बोलूं कि कितनी खुशी मिलती है। बेटा जब वो रास्ते तय करने हैं, जैसे मैं जिस पौड़ी को तुम्हें बता रही है, जब वो पौड़ी चढ़ना शुरू करनी है, उसमें चढ़ते चढ़ते भी एक जगह एक ऐसा आनंद भरा कमरा आता है वो आता है जिसमें जा करके फिर भगवान के दर्शन होते हैं। वहां पर तुम्हें एक बार फिर गुरु मिलेंगे, एक बार फिर गुरु मिलेंगे। वहां पर उनके चरण छूना है, चरण छू करके उनको उस समय फिर वस्त्र दान करते हैं। ईश्वर को चोला पहनाने का टाइम होता कि कब कब पहनाते हैं। वहां पर जाना है तो वहां पर जाकर के फिर अपना मन करेगा, वहां गुरु कहेंगे अब मेरी खड़ोए लाओ और मेरे वस्त्र लाओ। जब वहां पर जाकर हमारी ये आत्मा उनको वस्त्र देती है और वो खड़ोए देती है, वो खड़ोए होती है, उनके ऊपर फिर गुरु लेते हैं, तो वही खड़ोए फिर जाकर के तुम्हारे सिर पर रखी जाती है, फिर सिर पर रखी जाती है। इस करके देखो किसने रखी थी खड़ोए सिर के ऊपर? कितने साल नहीं वो सोया, क्योंकि खड़ोए नीचे नहीं रखी। ये भी ध्यान देना, क्योंकि नीचे नहीं रखी। तब जाकर के ये चरणों का हमने तरीका बताया था, आपने तो कभी नहीं पूछा, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि चरणों का भी इतना महत्व है। तुम फिर भी भाग्यशाली है, भोले भाले हैं। इस करके गुरु ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद तुम लोगों को सब कुछ दिया है, ये भी तो प्रसाद है ना। तरीका बताया, ये भी तो प्रसाद है ना। इस करके तुम्हारे भोले भालेपन रूप पर देख कर गुरु फिर भी तुम्हें ये हर चीज कुछ न कुछ छोटी छोटी सही जो तुमको दिखाते रहे और देते रहे। तुमने इन चीजों की खोज नहीं की कि ये चीजों की खोज कैसे की जाती है, पर मैं फिर आज बताती हूँ कि इसका ये कारण होता है। जब वहां जाओगे वो मिलेगी, उसके बाद फिर इंसान की जो ज्योति चलती है, तो ज्योति के साथ फिर उसका छोटा सा रूप बनता है, बिल्कुल छोटा सा रूप बनता है, बिल्कुल छोटा सा रूप बनेगा। वो रूप चलेगा तो उस रूप के ऊपर सिर्फ आपको फिर खड़ोएं चलती नजर आएगी, खड़ोएं चलती नजर आएगी, ज्योति चलती नजर आएगी। जब ऐसे जब ये आनंद आएंगे तो हरे राम, मैं क्या कहूँ कि क्या होगा। बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। इस तक तुम लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे में भी कोई कमी नहीं है। हाथ लगे, पांव लगे, शरीर अच्छा खूबसूरत है, हर तरह से तुम लोग सुखी हो। और फिर इसके लिए तो तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे मन का खर्चा, जिस मन को तुमने कंट्रोल करना है। इसको क्या पहनाना, इसको क्या लगाना, इसको क्या खिलाना है, क्या खिलाना है इसको, और भी खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन ये बात पर मन रोकना और चलना। मैं कह रही थी ना कि दिन का तिलक हुआ था,
तो तिलक होते होते कितनी आवाजें आती थी, कितनी आवाजें आ रही थी। जब भी किसी के मस्तक पर तिलक लगता है तो उसी ही समय माँ की आवाज आती है कि इसके साथ ये प्रश्न होना चाहिए, इसके साथ ये प्रश्न होना चाहिए, इससे ये बात पूछी जाना चाहिए, इससे ये बात पूछी जानी चाहिए। इतना टाइम नहीं होता उस समय, हम पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर एक एक को पूछने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा, जितने लोग बैठे होते हैं। लेकिन क्यों पूछते हैं वो? जितने भी उस समय तुम्हारे मस्तक पर तिलक देने का समय आते हैं तो तुम्हारे भाव जो है वो सारे प्रकट हो जाते, निकल आते हैं। क्योंकि गुरु की लहर होती है ना, वो तुम्हारे भाव को प्रकट कर देती है कि ये कैसे आ रहा, कैसे चल रहा है। उसके लिए उसी ही समय तुम्हें जवाब देना पड़ता है, लेकिन देते नहीं है। तिलक देते हैं, ये इस चीज का तुम खुद लोगों को विचार होना चाहिए। और कभी भी ये मैं एक और बात कहूंगी, ये नहीं बोलना, अगर तुमने अपने मन से अपना साधना कर्म करना है तो उसके लिए फिर पूछो मत अगर आपको कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो, क्योंकि उसका रास्ता तुम लोगों ने निकालना है कि हमें क्या करना है। वो तुम्हारा अपना काम है कि तुमने कैसे जीतना है। अब जैसे मन हराने की बात है ना, उस समय तुम्हें कैसे ये हराना है, उस पचड़े से कैसे छूटना है, इसका दायरा तुम लोगों को खुद बनाना होता है, खुद इसकी सखलाई करना होती कि हमें कैसे रहना है। ये बेटा ये काम जो है ना, ये तो आदमी के अपने ही है। जब उस चीज में मग्न हो जाता है तो उसके अपने आप ही रास्ते निकल आते हैं। जिन जिन रास्तों पर वो चलना चाहता है, जिन जिन रास्तों पर वो खड़ा होना चाहता है, अपने आप वो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन इस करने के लिए तुम लोगों को अपना ही मन के ऊपर ही बनाना चाहिए और मन को ही रोकना चाहिए, मन के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहिए और मन से ही ये पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। और जब वो आजादी का बात बताए तो उसको रोक लेना चाहिए, तब जाकर के तुम अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। नजदीक भी है और दूर भी है, समय लगता है भी और नहीं भी लगता है। लगता है तो इतना लगता है कि जन्म निकल जाते हैं, कई जन्मों के बाद दूसरा मौका मिलता है, और निकलना लगे तो एक ही जन्म में आदमी का कल्याण हो जाता है। एक ही जन्म में आदमी का कल्याण हो जाता है और चलने लगे तो बहुत समय लग जाता है, तो सदियां बीत जाती। कितने जन्म तक आदमी अपने उस चीज की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मन, उसका विचार, उसका अपना आधार वो उसको चलने नहीं कहता है कि कर्मों में लिखा है। अरे कर्मों में लिखा तो सबके है, लेकिन जब उसको मिटाने वाला आ गया जो तुम्हें बता रहा है तो उस पर क्यों नहीं अमल करते? फिर क्यों कहोगे तुम कि हमारे कर्मों में लिखा हुआ है? लिखने को जगाने वाला बैठा है, लिखने को चलाने वाला आ गया है, तुम्हारे लिखे को मिटाने वाला आ गया जो अपनी 4 लाइनें लिख रहा है। तो तुम फिर अपने मस्तक को उसके आगे क्यों नहीं करते कि वो तुम्हारी 4 लाइनें लिखी है? क्यों अपनी को मिटाने में कोशिश नहीं करते हो? वो तो आप ही लोगों ने मिटानी है ना। इस करके बेटा मैं सबको ये कहती हूँ कि जब भी तुम चलते हो ना, कीर्तन भजन करते हैं, अच्छा लगता है, छोटी सी रासलीला रचती अच्छी लगती। आज दिन में आश्रम में कृष्ण भगवान स्वयं नाच रहे थे, कितने सुंदर बन गए, कितने सुंदर बन गए। मुझे रूप को देखकर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कैसा नाच रहे, कैसी नाच रच रही है। इस करके जब उनका वो आनंद आता है, अगर उस समय पर किसी की सखी को आगे कोई नाच आएगा तो वो कभी घुट घुट कर नहीं बैठना, उठकर खड़े हो जाना चाहिए। ये समय कभी नहीं खराब करना चाहिए, हर समय को संभालना चाहिए। लेकिन जब तुम ध्यान में बैठे हो, तुम्हारा मन उछले उस ईश्वर के लिए, तभी तुम उठ सकते हो ना। तुम ऐसा बैठते नहीं हो, तुम ऐसी चीज तक पहुंचते नहीं हो, तो ऐसे रास रचना चाहिए। वो सतगुरु मां परम पिता भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, मीरा बाई की जय, राज रानी सतगुरु मां तेरी सदा। दर्शन पाना, दर्शन पाना, सतगुरु प्यारे दा, दर्शन पाना, सतगुरु प्यारे दा। चल मेरी बच्चिए गुरु घर जाना है, चल मेरी बच्चिए गुरु घर
चलते चलते दूर जाना है, चलते चलते दूर जाना है। बेटे हमको दूर जाना है, हमारा बहुत दूर ठिकाना है। इस सराय में हम कितने समय तक बैठे रहेंगे, एक दिन तो हमें इससे उठना ही होगा। कितने तक दिन तक इसका किराया हम भरते रहेंगे। जो हमारा अपना घर है सुंदर प्यारा, हमें वहीं ही जाना है और उस जाने की खोज करनी है और अपने प्रभु के साथ हम लोगों को जाना है। तो वहां पर जब भी चलेंगे ना, जिस दिन चली मैं नबी तो उठ के, जिस दिन चली मैं नवाते उठ के, दर्शन गुरांदा होया नी सखियो, दर्शन गुरांदा होया नहीं सकियो। जा रही है गुरु दरबार ते, जा रही है गुरु दरबार ते, आगे आवे मेरे गुरु दा घर प्यारा, आगे आवे मेरे गुरु दा घर प्यारा। बेटा देखो क्या कहूँ, जब हम चलने लगते हैं तो हमारी रोशनी जब निकलती है, बिखरती है, तो उस रोशनी के साथ जो हम उसके भीतर जाते हैं तो एक गुफा का रूप बन जाता है। जब गुफा का रूप बन जाता है, उसके जब अंदर हम चले जाएंगे तो चलते 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 बहुत दूर तक हमारे लोगों को पहुंचना है। जब वहाँ पर हम चले जाएंगे ना, तो उसमें से जो इंसान मस्त होता है ना, कहते हैं कि जब 10वें द्वार में आदमी पहुँच जाता है तो उसको नाम दीक्षा देने का हुक्म तो मिल जाता है, लेकिन हुक्म मिलता तब है कि उसका ठिकाना उस जगह तक पूरा पहुँच जाए तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और फिर ये जो अपने गुरु के साथ तार मिलकर जो भी वहाँ से वाणी निकलेगी, ये वाणी तब निकलेगी जब हमारा हृदय वहाँ पर जाकर मिल जाता है। तब जब हमारा ये मस्तक की जो भी खींच एक ऐसी रेखा होती है, जो रेखा हमारी चलती है, जाते जाते दूसरी जगह जाकर टकरा कर जाती है, टकराती है बाप। जब टकराती है तो टकराने के बाद फिर अपने प्रभु के साथ वो मेल खा जाती है। जब वो मेल खा जाती है तो फिर जो वाणी बोलेंगे वो ही तुम्हारे अंदर उनकी किरणें पड़ जाती है। जब किरणें पड़ जाती है तो किरणें पड़ते पड़ते ये शरीर जिलजिलात करने शुरू हो जाता है। जब ये शरीर पूरा जिलजिलात करने शुरू हो जाता है तो इसमें से अपने आप ही अपने ही आंखों से अथरू भी निकलेंगे, अपने ही आप मन खिलता तो हंसने को मन करता, नाचने को मन करता, खुश रहने को मन करता है। फिर एक तरफ लगता कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। ये जब ऐसे रूप आते हैं तो इंसान एक निराकार धरती से उठने शुरू हो जाता है। जब उठने शुरू हो जाता है तो वो चलता चलेगा ना, तो उसके साथ चलना है। फिर जब तक पहली बात होती है कि जब तक आदमी का अपना अनुभव निकल कर, ज्योति निकल कर वो ना चले, तुम्हें ना वो दिखे, तब तक मानना कि हम नहीं जा रहे हैं। जब तक तुम्हारे वो रूप ना नजर आए कि तुम्हारा रूप कहाँ जा रहा है, वो ही शीश झुकाएगा, वो ही चरना मत लेगा गुरु घर जाके, वो ही उन चरणों को छुएगा, वो ही उन गुरु के दर्शन करेगा, वो ही उस जगह को तय करेगा, उस रास्ते को पार करेगा। तो वो जब तुम्हारे को नजर आना शुरू हो जाएगा तो उसके पीछे तुम्हारा ये भाव है, ये दौड़ लगाएगा, ये दौड़ लगाएगा। इस दौड़ लगाते लगाते तुम उस जगह तक पहुंचना है, वहां तक तुम लोगों को जाना है। इस करके बेटा ऐसा आनंद लेना, कहने को बहुत है लेकिन कोई ऐसा प्रसाद आता है जो ऐसे नहीं दिया जाता है। इस करके मैं इतना ही कहती हूँ, अब अपना आनंद मंगल करो, वो बात अलग है, क्योंकि गुरु के घर किसी चीज की कमी नहीं है। अब यही शब्द हैं, ये शब्द निकालना लगे तो और बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मैं क्या कहूँ। ये धरती और आसमान ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है और ये बहुत दूर नहीं है।
कहती है ना कि तुम ऊपर कैसे जाएंगे, ये कहाँ से आएगा, ये जो है ना, ये भगवान की रीझ ही उस लाइन पर जब चलते हैं तो ये चीज सारी फीकी पड़ जाती है, नीचे हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद ही तुम्हारा स्थान चलने शुरू होता है। आई नहीं समझना कि इधर से चले हैं, हम वहां भी से उठ के जा रहे हैं, नहीं, ये चीजें सब खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर जब तुम जाओगे तब जाकर उस लीला के पास उस लीला को रचा सकते हैं जिसके लिए तुम आज इकट्ठे होकर बैठे हैं। बोल सतगुरु परम पिता भगवान साचे।